मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो चीज़ ये है कि सबसे बेवकूफ़ी भरी टेक्निक कौन सी है जिससे बच्चे पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं। सबसे बेवकूफ़ी भरी टेक्निक, सबसे बेकार टेक्निक वो है जिसमें बच्चे बोल रहे होते हैं कि एक बच्चे को किसी दूसरे इंसान को जिसको कुछ भी नहीं आता उसे टॉपिक को समझाना चाहिए, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। अब सुनने में तो ये सब बहुत ठीक लग रहा है पर असलियत में टेक्निक है ज़ीरो। जब तुम्हें खुद नहीं आता तुम दूसरे को क्या समझाओगे? खुद तुम्हारी नॉलेज ज़ीरो है, तुम कह रहे हो हम दूसरे को समझाएंगे सिंपल लैंग्वेज में। मतलब दूसरे के दिमाग में भी कूड़ा भरोगे और उसको भी 100 से 0 नंबर पे ले आओगे। ये ठीक है, मतलब कोई टॉपर है उसको तुम गलत गलत कॉन्सेप्ट समझा के उसको भी अपने जैसा बना लो, है ना। मतलब तुम देखो कि तुम कर क्या रहे हो। बकवास करने की भी एक हद होती है ना। तुम्हें टॉपिक नहीं आता तो उस टॉपिक को किसी और को समझाने बैठ जाओ। क्या बकवास है ये? पहले खुद तो समझ जाओ। खुद तुम्हें कुछ नहीं आता, दूसरे को क्या समझा रहे हो? उसके दिमाग में भी कूड़ा भर रहे हो। दूसरा बच्चा भी चाहे उसे आता होगा तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कुछ नहीं आता। स्टडी टेक्निक्स या ये दूसरों को समझाना, दूसरों को पढ़ाई कराना, ये सब तब काम आ सकता है जब आपको खुद को कुछ आता हो। पर आपका ज्ञान खुद का ज़ीरो है ना। खुद को कुछ नहीं आता है पर टीचर बन के हमें दूसरे को पढ़ाना है। अब कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होता। इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि खुद पहले समझ जाओ टॉपिक को और फिर दूसरे इंसान को समझाओ। तो ऐसा मामला सुनने में सही लग रहा है पर यह भी गलत है। तुमने खुद से समझा है, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है, पहले उसे कंफर्म करो। अपनी टीचर से पूछो तुमने जो खुद से पढ़ा है वो ठीक है। 1-2 वीडियोस देख लो एजुकेशन की, उससे देख लो कि क्या वो टॉपिक ठीक है। 2 से 3 बुक्स अलग रेफ़र कर लो। पर नहीं, ये सब तो हम करेंगे ही नहीं। हम तो सीधा जाके जो भी हमने एक उल्टी पुल्टी किताब कोई भी ले ली, गाइड। अक्सर ऐसा नहीं होता, आपने खुद से नोटिस किया होगा, ऐसी काफ़ी सारी गाइड्स होती हैं जिनमें गलत गलत चीज़ें भी लिखी होती हैं। कुछ में तो कूड़ा लिखा होता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, आंसर तक गलत दे रखे होते हैं। ऐसी किताबों से तो आप रेफरेंस ले रहे हो, ऐसी किताबों से समझ रहे हो, समझ तो आएगा फिर कुछ भी नहीं। अब भाई हम टीचर बनने बैठे हैं, हम सबको समझाएंगे, हम सबको पढ़ाएंगे। टीचर बनना इतना आसान नहीं है जितना तुम अपनी टीचर्स का मजाक उड़ाते हो ना। टीचर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में ही। गलत हो तो सुनना पड़ेगा, अगर कोई खामी है, कोई गलती हो रही है तो उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। किसी और का बेड़ा गर्क करने से पहले ये सोच लेना खुद भी तुम एक बच्चे ही हो। तुम्हारे जैसा ही कोई एक और शातिर बच्चा आएगा और तुम्हारे दिमाग में भी कूड़ा भर के जाएगा तुम्हें समझाने के चक्कर में। फिर तुम्हारे साथ भी वही हिस्ट्री रिपीट होगी जो तुमने किसी और के साथ करी है। या चाहे तुम अगर भले में भी कर रहे हो, किसी और को समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो दूसरा बच्चा समझ भी जाता है तुम्हारी बातों को, उसका तो पागल बनेगा ही बनेगा। तुम्हारा तो वैसे ही है, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि वो किस महाअनुभव से पढ़ाई कर रहा है। उसको भी नहीं पता है कि ये महान इंसान जो उसे पढ़ाई करा रहा है उसको खुद को कुछ नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम गलत पढ़ाई करा रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो तुम गलत पढ़ाई करा रहे हो, ऊपर से तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम गलत पढ़ाई करा रहे हो। इसीलिए बेकार की स्टडी टेक्निक से ज़्यादा अच्छी एक चीज़ जो कि एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि स्टडी टेक्निक्स और ऐसी बेकार की चीज़ों को ढूंढना छोड़ दो। इसके बजाय 2 से 3 बुक्स लो, मतलब अलग अलग कंपनी की, या NCERT हो गई, CBSE हो गई, या ICSE जिसमें भी पढ़ते हो, वो मेन टेक्स्ट बुक तो होनी चाहिए जो स्कूल से प्रोवाइडेड है, प्लस 2-3 अलग अलग गाइड्स। और तुम खुद उन्हें कंपेयर करके देखना। मतलब ऐसे नहीं कि हर सब्जेक्ट की 4 ले रखी हैं, ये चीज़ नहीं। एक ओवरऑल गाइड जो होती है ना जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, वो वाली, वो तुम चाहे 2 कंपनीज़ की अलग ले सकते हो और दोनों को कंपेयर करना। और मैंने खुद ये बहुत बार नोटिस किया है कि दोनों ही गाइड्स में आंसर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कुछ तो बहुत ही गलत लिख रखे होंगे। ये सारी चीज़ें इंसान को तभी पता चलती हैं जब वो 2-3 बुक्स से कंपेयर करता है। कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। कभी कभार बच्चे को लग रहा होता है कि सारी गलती उसी की है, जबकि गलती उसकी नहीं होती है, गलती उस टेक्स्ट बुक की होती है जिसमें कूड़ा लिख रखा होता है। और लिखेंगे भी इतने कॉन्फिडेंस से कि उसको 100 जगहों पे प्रमोट कर रखा होगा और बच्चे के दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये इसका प्रमोशन इतना ज़्यादा हो रखा है, इस बुक में तो ज़रूर कुछ खजाने वाली चीज़ें लिखी होंगी। लिखा कूड़ा हुआ है उसमें। क्योंकि क्या होता है ना, कोई बुक जो पब्लिश हो रखी होती है ना, कंपनी अलग होती है, उस बुक को लिखने वाले राइटर अलग होते हैं। राइटर्स को पता होता है उन्होंने क्या लिख रखा है अंदर, क्या घपलेबाजी कर रखी है। पर जो पब्लिशर है उसको नहीं पता होता है, उसको बस अपने राइटर पे विश्वास होता है, अंधा विश्वास। और उसको मतलब होता है सेल्स से, उसको तुम्हारे मार्क्स से मतलब नहीं है।
तुम 90% लाओ या फेल हो जाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी बुक बिक पानी है। पॉइंट बीइंग कि तुम्हें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से समझदार बनना पड़ेगा और खुद से चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो गलत किताबें पढ़ के या गलत वीडियोस देख के या गलत बातें सुन के तुम अपनी नॉलेज जो दूसरों के साथ शेयर करोगे, खुद का तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो ही रखा है, दूसरों का भी कर दोगे। इसीलिए स्टडी टेक्निक्स को भूल जाओ और उनके बजाय ज़्यादा बुक्स खरीद लो और उन बुक्स से खुद से पढ़ाई स्टार्ट करो। और कभी भी एक बुक पर रिलाय मत करना। अगर बुक्स नहीं खरीद पा रहे हो तो ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहे हो तो लाइब्रेरी से बोरो कर लो, पर कभी भी एक बुक पर रिलाय मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।